तो हमारी स्किन का एक और नाम होता है डर्मा। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया होगा डर्मा करके। इसीलिए जो स्किन के वो होते हैं डॉक्टर, उनको डर्माटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्किन का नाम एक्चुअली डर्मा ही है। ठीक है, डर्मा। अभी जो स्किन है, हमारे जो ऑर्गन्स है शरीर में, उन ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। जो हमारी पूरी स्किन है, ये स्किन, हाँ, अंदर की बात नहीं कर रही हूँ, ये बाहर की लेयर की बात कर रही हूँ मैं स्किन की। ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, सबसे बड़ा ऑर्गन। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब टेस्ट के टाइम में मत बोलना कब बताया था, क्या बताया। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। ठीक है, और स्किन का एक और नाम है डर्मा। तो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रही हूँ मैं। स्किन। ठीक है, अभी देखो ये बोर्ड पे देखो, जो मैंने पूरा स्किन बनाया है, हमारे स्किन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, ये पूरी हमारी स्किन है। मैम क्लियर नहीं दिख रहा है। देखो एक मिनट। ठीक है, ये हमारी स्किन है पूरी। ठीक है, दिख रहा है अभी सबको? यस मैम। स्किन की वैसे 3 लेयर होती है। ठीक है, और उन लेयर्स के अंदर भी फिर लेयर होती है। तो 3 कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। अभी आप लोग समझ लो, फिर बाद में आप नोट डाउन कर लेना, अभी समझ लो। ठीक है, एक लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, पूरी ये, तो ये कितना मैंने यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, तो ये एपिडर्मिस है, फिर यहां से लेकर यहां तक ये सबसे बड़ी ये डर्मिस है, फिर यहां से ये सबडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। ठीक है, अब क्या है, एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर्स आती है। ठीक है, और एक डर्मिस हो गया, डर्मिस के अंदर 2 लेयर आती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, और फिर सबडर्मिस। सबडर्मिस के अंदर कोई नहीं आती, ये अकेली है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के अंदर 5 आती है, डर्मिस के अंदर 2 आती है और सबडर्मिस अकेली है। तो ये कितने हो गए? 5 5 इसके हो गए, 6 7 8। ठीक है, तो वैसे हमारी कितनी होती है? सिर्फ 3 ही होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। लेकिन एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर आती है, डर्मिस के अंदर 2 लेयर आती है और एक सबडर्मिस, वो अकेली। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग इसको जरूरी नहीं कि सारे नाम वगैरह आपको याद हो, बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस है उसके अंदर हमारी 5 लेयर आती है। ठीक है, 5 लेयर आती है। 5 लेयर कौन कौन सी हैं, उनके नाम सुन लो एक बार। स्ट्रेटियम कॉर्नियम, स्ट्रेटियम लूसिडम, स्ट्रेटियम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटियम स्पॉन्जिलम, स्ट्रेटियम जर्मिनेटिव। ठीक है, तो ये 5 लेयर है। आप लोग नाम जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, बट पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर आती है। फिर आ गया डर्मिस, डर्मिस के अंदर पैपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, 2 आती है और सबडर्मिस अकेली। अब इसमें आप देख रहे होगे ये जो 5 लेयर है, ठीक है, इसकी 5 लेयर होती है एपिडर्मिस। ऑनलाइन स्टूडेंट किसकी होती है 5 लेयर? एपिडर्मिस मैम।
तो 5 लेयर होती है जो हमारी स्किन की सबसे बाहरी बाहरी परत है, वो सबसे बाहरी, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत है जो उसमें 5 होती है। सबसे नीचे वाली जो होती है, नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो स्ट्रेटनर जर्मिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे जो स्किन को जो कलर मिलता है ना, जिससे मैंने आपको मेकअप में भी पढ़ाया था, जो स्किन का जो हमारा कलर होता है वो कौन डिसाइड करता है, कहां से आता है, मेलानिन से ना। जैसे कोई डार्क शेड में होता है, कोई लाइट में होता है, तो वो मेलानिन से मिलता है। तो यहाँ पे वो जो हमारा कलर होता है वो यहाँ पे हमारे मेलानिन वाले सेल होते हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिर्फ आप लोग इस चीज को एक बार समझ लो और थोड़ा बहुत ध्यान दो। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ये आपको पूरा मतलब एकदम साइंस की तरह रटना, ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। हम बोर्ड में थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करवा सकते हैं? नहीं, वो जो चीजें छुप जाएंगी जो साइड पे है, आप लोग नोट करो उसको। यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है एकदम। तो मैंने क्या बोला, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो क्या होती है? हाँ बोलो। देने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली होती है, सबसे बेस जो लेयर होती है सबसे लास्ट वाली, ये मेलानिन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटियम स्पाइनोसम, वो क्या करती है, वो लॉक करती है इसके जो सेल्स होते हैं उनको, इसीलिए ये ऐसे बना रखे हैं इतने तीखे तीखे से, ऐसे कोने कोना से, ताकि ये लॉक करके रख सके, ठीक है। और उसके ऊपर एक और है स्ट्रेटियम ग्रैनुलोसम, जो ये थर्ड लेयर होती है। ये फर्स्ट मतलब नीचे से अगर देखा जाए तो ये फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो थर्ड लेयर होती है ये क्या होती है, यहाँ से जो हमारे स्किन के जो सेल्स है जो नीचे से यहाँ पर हमारा बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ उसको लॉक करना करा, और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। याद आया मुझे इसके ऊपर जो सेकंड लेयर होती है किसी का वीडियो होती है, मैम इनसे बोलिए वीडियो म्यूट कर दे। वो ट्रांसपेरेंट मैडम वीडियो है ना बार बार दूसरों की हमें बीच में आ रही है, मतलब मसूदा का वीडियो प्लीज बंद कीजिए। आप सब दिखाई दे रही हो जी मैम, आवाज भी बार क्लियर बार नहीं आ आप हट रही रहे है। हैं मैडम। ठीक है। तो जो ये हमारी सेकंड लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। और इसमें हमारे हेयर फॉलिकल नहीं होते। तो कहाँ पे कौन सी मतलब हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हेयर फॉलिकल मतलब बाल नहीं होते? कहाँ पे? हाँ, हमारे पाम पे और ये हमारे पैरों के जो पैरों का जो तला होता है, ठीक है, वहां पे सोल में और पाम पे हमारी वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और जो हमारी सबसे फर्स्ट यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वहां पे आते आते क्या हो जाते हैं, जो हमारे सेल्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुए ऊपर आते आते पूरी तरह डेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरी तरह डेड हो जाते हैं। और ये हमारी आउटर लेयर होती है, ठीक है, मतलब सबसे बाहर की जो ये वाली होती है, यहाँ आ जाते हैं हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं और शरीर से छट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सोते हैं तो कई बार हमारा जो बेडशीट होती है, अगर हम उसको से झटकते हैं तो उसमें से व्हाइट व्हाइट सा निकलता है ना, तो अरे हमारे शरीर के डेड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसमें 5 लेयर होती है, ठीक है। और फिर आया हमारा डर्मिस। कौन सा आया?
डर्मिस, जिसमें दो लेयर होती है, पैपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारा, ये दिख रहा है, बनाया मैंने इतना बड़ा सा, ये जो है ये हमारा हेयर फॉलिकल है, जहां से हमारा बाल निकलता है इसके लिए। ठीक है, हेयर फॉलिकल है। और इधर साइड से ये दिख रहा होगा, जो ये है ये हमारा सबीसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। हमारे स्किन में जो ऑयल निकलता है आप लोगों को दिखता है, वो इस ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और जो हमारा हेयर है वो यहाँ से होते हुए फिर यहाँ को बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर और इस साइड पे आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा घोंगे का शेप में। ठीक है, तो ये हमारा सिडोरिफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जहां से पसीना निकलता है। ठीक है, यहाँ से पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड से, और यहाँ से ऑयल, ये वाले हिस्से से ऑयल निकलता है, और यहाँ से जो हमारे शरीर का बाल है वो निकलता है, हेयर फॉलिकल। पूरा हेयर फॉलिकल है। जो ऑयल ग्लैंड है ये इसी से टच है, मतलब इसी का हिस्सा है। ठीक है, जो ऑयल ग्लैंड है, और ये पूरा हमारा हेयर फॉलिकल है। ये हेयर फॉलिकल और ये स्वेट ग्लैंड, जहां से हमारा क्या निकलता है, स्वेट। ठीक है, पसीना निकलता है वो। उसके अलावा एक यहाँ पे फूल जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना फूल जैसा? तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। ये क्या चीजें हैं, ये हमारे वो है जिससे हमें गर्मी, ठंड, ये चीजें महसूस होती है। ठीक है, तो एक हीट का है, एक कोल्ड का है, एक पेन का है, एक प्रेशर और एक टच। जो हमारे स्किन में हमको महसूस होता है, आपको पता होगा, मतलब हमको टच का एहसास होता है, हमको हीट का एहसास होता है, हमको प्रेशर, जब कोई हमारे पर कोई चीज पड़ती है प्रेशर का हमको पता चलता है। ठीक है, जब हमारा हाथ जल जाता है तो गर्म लगता है, अगर बर्फ रखो तो ठंडा लगता है। तो ये सारे हमारा वो चीज है, हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर और टच। ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कि ऐसे छोटे छोटे बनाए हुए हैं, ये। ठीक है, तो ये है हमारा इलास्टिक कोलाज फाइबर। ठीक है, फिर बस इसमें इतना ही है। इसके बाद हमारा जो थर्ड लेयर है, फर्स्ट एपिडर्मिस, उसके अंदर 5 आई, डर्मिस, डर्मिस के अंदर 2 आई, पैपिलरी और रेटिकुलर। फिर तीसरी है सबडर्मिस, सबडर्मिस में आए हमारे ये जो गोल गोल बनाए हैं मैंने, ये है हमारे एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट टिश्यू। ये फैट टिश्यू हमारे कहां पे होते हैं, थाई में। थाई देखी होगी आपने, हर किसी की काफी ज्यादा वो होती है, मतलब थोड़ा उसमें फैट रहता है ना, तो ये थाई में जहां पे हमारा फैट रहता है वहां पे ये टिश्यू रहते हैं, इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू। यहाँ दर्द, इसमें दर्द का कम एहसास होता है। अगर आपके थाई में या पीछे साइड पे मारते हैं तो उतना दर्द नहीं होता। ठीक है, तो बस तुम इतनी चीजें याद रखो स्किन की थ्योरी में, कि हमारी स्किन की कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, और 3 लेयर में सबसे फर्स्ट वाली में 5 होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। क्या बोलोगे आप लोग? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। एपिडर्मिस में कितनी होती है, 5। डर्मिस में कितनी होती है, 2। पैपिलरी और रेटिकुलर। ठीक है, और फिर तीसरी सबडर्मिस। ठीक है, समझ में आया? तो एपिडर्मिस में 5 होती है, स्ट्रेटियम कॉर्नियम, स्ट्रेटियम लूसिडम, स्ट्रेटियम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटियम स्पैनोसम, स्ट्रेटियम जर्मिनेटिव। ठीक है, और डर्मिस में 2 होती है, पैपिलरी और रेटिकुलर, जिसके अंदर हमारा हेयर फॉलिकल आता है और स्वेट ग्लैंड आता है। ठीक है, और सबडर्मिस, सबडर्मिस में क्या होता है, हमारे फैट टिश्यू। ठीक है, सबसे लास्ट में तो इतना आप लोग ध्यान रखो। अभी आप लोग क्या करो, इसका पूरा एक वो बनाओ, अपना अच्छा सा सुंदर सा पेपर लो, उसमें अपना नाम लिखो, और ये भी जैसा मैंने बनाया है इसी तरह से बनाने की कोशिश करो, सारे नाम लिखो और मेरे को फोटो क्लिक करके भेजो। फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम। आप लोग साफ साफ और अच्छा मुझे दिखाई देना चाहिए, कल जैसे समझ में नहीं आता किसने क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ और अच्छा। मैम मैं सादा बोल रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी
सही नहीं है तो मैं आपको शाम को बना के दे दूं? जब भी ये बस मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? जी मैम। आप लोगों ने जी मेरे एग्जाम के टाइम पे गायब हो गए, जब मैं पढ़ के बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये गलत किया है, ये किया है, तो कई बच्चे लोग गायब हो गए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में आएगा, फिर आप लोग बोलोगे कि हमको नहीं आ रहा, हमारा ये गलत हो गया। छोटा सा ही है, आप लोग बना सकते हो इससे। ठीक है, सब लोग बनाओ अच्छे से। इस तरह की जो डिजाइन बनाना है वो लिखिए। ठीक है, तो पहले एक बॉक्स जैसा बनाओ बड़ा सा, और उस बॉक्स के अंदर भी सारी चीजें बनाओ। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो एक बॉक्स जैसा बनाओ और उस बॉक्स के अंदर धीरे धीरे करके सारी चीजें बनाओ। ये आपके ये जो एग्जाम की जो 5 लेयर हैं, इनको कैसे नोट करूं? यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है। मैम हाँ, मैम इसका फोटो ग्रुप में डाल दो आप, ये दिख नहीं रहा ढंग से। नेट में भी सर्च कर सकते हो, नेट में भी आ जाएगा। आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे भी आ जाएगा स्किन की वो। ठीक है, नाम वगैरह अगर आपको नहीं भी इतना दिख रहा है, वो जो 5 लेयर है, बट ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस, ये आप लिख लो। ठीक है, मैम कैमरा जूम करा दीजिए ना थोड़ा सा। पूरा जूम है, नहीं तो इधर से कट जाएगा। जो नाम लिखे हुए हैं पूरा प्रॉपर जूम है कैमरा, आप खुद देखो। सारे नाम आने चाहिए ना, लास्ट से लेकर वहां मैम तक। आप मैम स्क्रीनशॉट करके भी आ रहा है वैसे तो। स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसके बाद हो जाएगा मतलब। बुला देंगे। या स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें मैंने इसका ब्लैक बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेके पता है मतलब। भी आ जाएगा। अगर मैं और बात करूंगी तो कुछ कुछ चीजें हट जाएंगी जूम करने से। ठीक है, तो स्किन का एक और नाम जो मैंने बोला था ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट स्किन को और क्या बोलते हैं? डर्मा। डर्मा, याद रखना। और जो स्किन है वो हमारा क्या है? ऑर्गन है। ठीक है, कौन सा ऑर्गन? सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट स्किन। ठीक है, कई लोग उसको ऑर्गन में पता ही नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे स्किन का, हमारी बॉडी का, सॉरी हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये ध्यान में रखना, ये आ सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, और स्किन का कौन सा नाम है, ये आ सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि फिर स्किन का जो ये स्ट्रक्चर है इसकी आप थोड़ा बहुत बना के भेजो, इस तरीके से कुछ भी। और ये अगर जो आगे को जॉब वगैरह करना चाहते हैं या स्किन का फैकल्टी वगैरह का कुछ करना चाहते हैं, तो आपको स्किन में ये हमेशा ही पूछा जाता है ये सारी चीजें, तो इसलिए ध्यान रखो। तो तुम लोग अपने हिसाब से कुछ क्या करना चाहता है उस हिसाब से, अगर आप स्किन वगैरह में करना चाहते हो तो ये हमेशा आता है, ये सारी चीजें लेयर्स वगैरह के बारे में पूछ सकते। तो एक हमारा होता है हेयर फॉलिकल और एक इधर से होता है स्वेट ग्लैंड। ठीक है, दोनों अलग अलग उसमें होता है। हेयर फॉलिकल के अंदर से ही स्वेट नहीं आता, स्वेट ग्लैंड हमेशा अलग होता है और हेयर फॉलिकल जो होता है वो अलग होता है। दोनों के छिद्र अलग अलग होते हैं कुल मिलाकर, ये कह रही हूँ। और जो हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है वो कहाँ पे होती है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो जहाँ पे हेयर फॉलिकल नहीं होता। मैम पाम में और तलवे होते हैं उनमें। पाम और शोल,
ठीक है, पाम और शोल में। सोल, ठीक है। यहाँ पे हमारे हेयर फॉलिकल नहीं होता, जो हेयर फॉलिकल बनाया है ना मैंने उधर जहाँ से हेयर निकलता है, बट वो वाली स्किन हमारी इसमें नहीं होती, पाम में नहीं होती और शोल में नहीं होता, हमारा हेयर फॉलिकल होता ही नहीं है, इसलिए वहां हेयर आते ही नहीं है और ये ट्रांसपेरेंट होती है। आप लोगों का क्लीन अप हो गया है ऑनलाइन? नहीं मैम, नहीं मैम। आपका क्लीन अप हो गया है? क्लीन अप हो चुका है आप लोगों का? नहीं मैम। तो कल आप लोगों का नॉर्मल वैक्स का डेमो है, ठीक है। आज तुम्हारी स्किन की थ्योरी थी और कल को आपका वैक्स का पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी बता दूंगी और फिर डेमो होगा, ठीक है। मैम प्लीज इसको मैम किस चीज का प्रैक्टिकल होगा? वैक्स का। अच्छा वैक्स का। बस आपको मैं वैक्स में थोड़ी सी वैक्स की थ्योरी पढ़ाऊंगी स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद आपको वैक्स का डेमो होगा जिसमें आपको एक दो टेक्निक बताऊंगी वैक्स की, ठीक है। जी मैम। हाँ, और उसके बाद आपका मेकअप का जो होगा वो पार्टी मेकअप होगा, ठीक है। परसों हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, परसों हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? परसों हैंडराइटिंग हैंडराइटिंग आपको क्लिक करके इसको वो कर लो, नहीं तो फिर आप गूगल में से सर्च कर लो। गूगल पे क्या नाम डाल ले मैम? स्ट्रक्चर करके डालो या जो भी आप डाल रहे हो वो डालो और फिर या एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा समझने वाला। मुझे नहीं लग रहा है कि वो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं एपिडर्मिस, डर्मिस ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपसे बोला कि बस मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये चीजें ध्यान रखो, एपिडर्मिस में 5 होती है, डर्मिस में 2 होती है और सबडर्मिस, ये चीजें ध्यान रखो। और नहीं तो फिर आप गूगल में स्किन स्ट्रक्चर करके सर्च कर लो, आ जाएगा, ठीक है। मैम ये फ्लावर जैसा क्या बना हुआ है बीच में? स्किन स्ट्रक्चर करोगे तो वो पूरा स्किन का स्ट्रक्चर दिखा देगा और सारे नाम भी आ जाएंगे। मैम ये फ्लावर जैसा क्या बना बस हुआ है थोड़ा सा बीच में? दिखने में थोड़ा अलग होगा और कुछ नहीं। हेलो मैम ये फ्लावर जैसा क्या बना हुआ है बीच? तो कल को आपकी वैक्स की प्रैक्टिकल होगा, पहले थोड़ा सा थ्योरी होगी फिर वैक्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल कैसा, जिसमें कि थोड़ी मैं तुमको वैक्स का टेक्निक बता दूंगी कि कैसे की जाती है, ठीक है। हैंड्स पे करके दिखा दूंगी। नॉर्मल वैक्स का आराम आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम आराम से बनाओ, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है समझ में आ रहा है उतना लिखो। बघू अगं ह्यो मातीचा बनवलेला आहे चित्राने, मातीचा बनवलेला आहे, दगडाचा आहे कधी आणलाय आपल्यात, कुठं होता पण हा ह्यो मातीचा दगड आहे, सुचित्रानं बनवलाय। और ये ध्यान में रखो कि जो स्किन है वो हमारी 6th ऑर्गन है और सबसे
लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी की, ठीक है। और कौन से ऑर्गन होते हैं, किसी को पता है? जो जुड़ा लिखा है ऑनलाइन स्टूडेंट, और कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जो सबसे मतलब बड़े बड़े ऑर्गन की बात कर रही हूँ मैं, वैसे तो मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कौन कौन से होते हैं? ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है और फिर स्किन, ठीक है। ये जो 6 ऑर्गन है, ये सबसे बड़े बड़े ऑर्गन है, ठीक है। हमारे शरीर के बड़े बड़े ऑर्गन है। कौन कौन से? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी और फिर लास्ट में स्किन, ठीक है। यार कुछ लिखा ही ना दे पी तो आप बता सकते हो किसी को भी कि स्किन भी ऑर्गन में ही आता है, ठीक है। और वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। हाँ स्किन, ठीक है। स्किन के अंदर का नहीं, जो बाहर की हमारी लेयर है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। और स्किन का एक दूसरा नाम कौन सा है? डर्मा। ऑनलाइन स्टूडेंट, डर्मा। डर्मा कौन सा है? डर्मा है मैम। ठीक है। लेफ्ट की पड़ता सेना हलुची हलेला हलुची मैम इसमें स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही। हाँ लेफ्ट की सारी का कोची हाँ कवर कवर। और जैसे कि आप स्किन की फैकल्टी के लिए अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो उसमें आपको पक्का मतलब ये पूछा जाता है स्किन के बारे में, स्किन के लेयर्स के नाम वगैरह, ठीक है। तो अगर उस तरीके से आपको करना है तो आप इनको नाम को अच्छे से याद करो। नहीं तो नॉर्मल में ऐसे इतना ये जरूरी नहीं है, बट लेकिन आपके कोर्स में स्किन की थ्योरी थी, इसलिए मैंने आज आपको स्किन की थ्योरी बता दी। ये मेरी पर जाने नहीं कि दूरी को चीज फिर कल को हम लोग थोड़ा सा वैक्स की थ्योरी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद वैक्स का एक डेमो। मैंने ऑन राइट लिया कुछ अरे सुजाता मैम बंद कीजिए वीडियो, ऊपर से रेंज नहीं है और आप दिख रही हो। और हमारा मेकअप का जो अब होगा इसके बाद वो होगा पार्टी मेकअप। मैम वो एपोडर्मिस जो है ना, वो 5 के नाम बताओ ना, स्पेलिंग बताओ ना, उनकी दिख नहीं रही। साफ दिखता है ना। ज्वाइन करके देखो। उनको समझ में आना चाहिए बस। हाँ जब मैं
ऐसा ही है, इतना ही होता एक एक ही दिखा सकते हैं पूरा क्या उसको देख ज्वाइन कर लो आपके साथ उनकी जब टीचर का जा जूम कर दो ना तो अगर बोर्ड ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है तो एकदम में दिख के आता है ब्लैक पेन से थोड़ा सा जब भी शब्द आ रहे हैं हटी जाओ सभी हाँ So this is थोड़ा सा पास ही करना पड़ेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख ही जाएगा थोड़ा सा दिखा बस वो सब हाँ सब दिख रहा मुझे तो दिख रहा है इसमें थोड़ा देखो इस तरह सब स्क्रीनशॉट करेंगे कनेक्टेड तरह अदर एग्जाम मैं अभी देखती हूँ हो गया
ऑनलाइन स्टूडेंट का भी हो रहा है धीरे धीरे या हो गया? नहीं हो रहा है। हो जाएगा तो आप लोग फोटो क्लिक करके भेज सकते हो ग्रुप में। यस मैम। अपना नाम जरूर लिखना ऊपर। यस मैम। आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, और उनके नाम भी याद रखो, फिर आगे की पढ़ाई करेंगे हम। फोटो क्लिक करके आप लोग भेजो। कलरफुल भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, और नहीं तो गूगल में सर्च भी कर सकते हो, उसमें से भी देख के बना सकते हो। क्या सर्च करूं? गूगल में सर्च कर लो स्किन स्ट्रक्चर, तो भी आ जाएगा। ज्यादा मैं ये नहीं कह रही कि सारे नाम लिखो, जितना मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो बनाओ, उनके नाम लिखो बस, और जो बनाओ वो थोड़ा समझ में आए और फोटो क्लिक करके भेजो। जैसे कल सबने एग्जाम के भेजा था वैसे। हे काजल फोन आलाय. हॅलो, कोमल शिंदे, कोमल पवार. काजल एकच मिनिट, कुठे आहे ती? थांबा जरा तिच्याकडे देते ना.
एक में भेजिए। शिल्पा पटेल ने भेजिए। वो तो भेजते हैं। भेजिए सब लोग फोटो क्लिक करके भेजो। जैसे दिखाया था बिल्कुल सही है। शालीन पाटिल शिल्पा पाटिल, आवाज आ रही है शिल्पा को? शिल्पा पटेल, शिल्पा पटेल, शिल्पा पटेल पटेल, पटेल, शिल्पा पटेल आवाज आ रही है? शिल्पा पटेल ने बना के भेज दिया, बहुत अच्छा बनाया है शिल्पा। और लोग भी फटाफट से भेज दो। शिल्पा पाटिल को आवाज आ रही है? पटेल, उसका आवाज ही नहीं है। शिल्पा पटेल, शिल्पा अनम्यूट करके बात करो। हेलो, हाँ मैम आ रही है आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही शिल्पा। हेलो, हाँ मैम। कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। शिल्पा आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है मैम, मेरे को आपकी आवाज आ शिल्पा रही अच्छा है। बनाया है, बस यही कहना है मेरे को तुमको कि अच्छा बनाया है, ठीक है? बट आपकी आवाज नहीं आ रही बस। थैंक यू। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, सबको भेज दो एक एक करके, फिर उसके बाद हम आगे और थोड़ा सा थ्योरी और इसका करेंगे, ठीक है? आंसर 3 शेड होते हैं। आंसर मुझे क्यों वैसे भी पूछ लो। हाँ क्वेश्चन ही नहीं पता, पर मुझे क्वेश्चन ही चाहिए। और तुम लोग साथ में बैठ के कैसे एग्जाम कर रहे हो? मोनोक्रोमैटिक आईज में कितनी शेड है? एक क्वेश्चन। और तुम लोग 30 क्वेश्चन लिखते हैं सर? हाँ रोमिसा नहीं, रोमिसा तो याद नहीं होगा तुम्हारा। काजल काजल पहले बैठता है तो पीछे पीछे बैठता है। 7 हो गए, 8 हो गए। और उसके बाद 3 और है, सुन लो। हाँ ये देखना बेटा, बेस्ट आई शेप, बेस्ट आईब्रो शेप और बेस्ट फेस। 3 बेस्ट आई शेप और बेस्ट आईब्रो और बेस्ट फेस, 3 के नाम। शिरीन खान, आवाज आ रही है शिरीन? यस मैम। शिरीन को आवाज आ रही है? शिरीन ने भी बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मैम। शिरीन, शिरीन Yes, तुमने गूगल से सर्च किया? नो मैम, स्क्रीनशॉट लेके उसको बड़ा करके किया। आपकी आवाज जा रही है क्या? एक सेकेंड मैम। शिरीन को आवाज आ रही है? यस मैम।
यस मैम। यस मैम, मुझे आवाज आ रही है। और आईब्रो का सबसे अच्छा वाला शेप कौन सा लगा था बेस्ट, और आईज का सबसे याद करें। आवाज क्यों नहीं आ रहा है उसका, मुझे ये नहीं समझ में। श्री आवाज आ रही है श्री? की आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आ रही है मुझे आवाज। हाँ श्री, तुमने बहुत अच्छा बनाया। तुमने गूगल से सर्च किया? नो मैम, स्क्रीनशॉट लेके बनाया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा और एकदम साफ, बहुत अच्छा बनाया। ठीक है, अभी इसको थैंक यू मैम। थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, पहले और को बनाने देते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ। कविता महाजन, आवाज आ रही है? कविता महाजन, अच्छा बनाया तुमने, ठीक है? सुजाता, यस मैम। सुजाता ने भी अच्छा बनाया, ठीक है? यस मैम। तो कल को क्या होगा तुम लोगों का, क्या बताया मैंने? मैम वैक्स नॉर्मल वैक्स का और डेमो का थोड़ा, और पार्टी मेकअप। पार्टी मेकअप कर लिया, मतलब होगा इस बार नेक्स्ट। मैम हमने तो प्रिपेयर नहीं है। मैम मेरा होगा किसके कहाँ भेजूं? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, और मेरा होगा है, नंबर कौन सा है भेजने के लिए? तो भेजो, फिर हो गया तो कहाँ भेजूं? पर ग्रुप पे। ग्रुप पे? कौन सा ग्रुप है? आपने अभी मीटिंग कैसे ज्वाइन किया है, जिस ग्रुप पे आता है उसी ग्रुप पे भेजना है। ट्वेल्थ टू क्लास, ब्यूटिशियन क्लास। मैम टेस्ट भी ग्रुप पे डालना है। अभी क्यों ऑर्डर डालना है मैम, सामने बैठी है ना, दिखा ना। अवंतिका ने भेजा है अभी। यस मैम। अवंतिका, यस मैम। अवंतिका अच्छा बनाया है, बहुत स्क्रीनशॉट लेके बनाया है। यस मैम। अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। मैम आएगा हमारा? अवंतिका का आ गया है। मैम मैंने भी भेजा है। नाम बताओ। ऋतुजा साड़वी और सोनाली साड़ी। क्या नाम? सोनाली साड़ी और ऋतुजा साड़ी। ऋतुजा अभी आ रहा होगा शायद। नाम लिखा है तुमने अपने उसमें? सॉरी मैम। नाम लिखा है? हाँ। तो अभी नहीं आया, अभी आएगा। हाँ आ गया है, आ गया? आ गया। सुजाता और सृष्टि, नहीं
फेबा का है, काजल का है, मैम सृष्टि। सृष्टि का आ गया है। सृष्टि सृष्टि ऐसा तो गुप्ता। सृष्टि ने उसमें से बनाया है ना सृष्टि? सॉरी मैम। और तुमने गूगल में सर्च करके बनाया है ना? मैम हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ मैम आ रहा है। ठीक है। मैम एक बात बताइएगा, जब जो टेस्ट होगा ना उसमें इससे क्वेश्चंस आएंगे ना? मैम वो कुछ पूछ रही है। हाँ बोलो। मैम मैं पूछ रही हूँ कि जब टेस्ट होता है जो हमारा, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना? हाँ, इसमें टेस्ट जो भी तुम्हारा टेस्ट होगा वो इसी में से ही होगा। ओके मैम, फाइनल एग्जाम भी होता है कोई, मतलब सर्टिफिकेट के टाइम पे? हाँ हेलो। सर। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। सुप्रिया, यस सुप्रिया तुम्हारा भी आ गया है। अच्छा बनाया है तुमने सुप्रिया। थैंक यू मैम। और किसका नहीं आया? लोग साथ में ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। तो क्या है, स्किन की कितनी लेयर है? थ्री है, बट थ्री के अंदर वो भी काउंट होती है उनमें। ठीक है, तो थ्री कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबडर्मिस। एपिडर्मिस की कितनी होती है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताओ, एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती है? 5 लेयर्स। 5 लेयर मैम। 5 लेयर्स होती है। ठीक है, अभी देखो आपको उसमें बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा और आप लोगों ने बना भी ली है। यस मैम। तो सबसे अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे यानी कि नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो जो फिफ्थ लेयर है, फिफ्थ लेयर का नाम क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। तो जर्मिनेटिव जो है, वो जो लेयर है वो क्या करते हैं? जो मेलानिन होता है ना हमारी स्किन को जो कलर देता है, हमारे हेयर को जो कलर देता है, वो जो सेल्स होते हैं वहां स्टार्ट होते हैं बनने। ठीक है, और जो वहां पे सेल्स बन रहे हैं वो दिख रहे हैं ना तुमको, साइड पे मैंने गोल गोल बनाए हैं। यस मैम। हाँ, तो उसमें से जो सेल्स बन रहे हैं वहां पे, ठीक है, बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं। उस सेल्स में जो हमारा हर 11वां सेल है वो किस चीज का है? मेलानिन का, जो हमें कलर, हमारे स्किन को कलर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, हर 11वां सेल। और उसके अलावा क्या कर रहा है? जो नए सेल बन रहे हैं वो सारे सेल में से वो उन सेलों को ऊपर को धकेल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ऊपर को धकेलने का काम भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे हमारी बेस लेयर होती है, सबसे नीचे की उससे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो फोर्थ लेयर है वो कौन सी है? स्ट्रेटियम स्पैनिज्म। ठीक है, तो स्पैनिज्म है वो हमारी फोर्थ लेयर है और क्या करती है? इंटरलॉक करने का काम करती है। और जो हमारी दोनों लेयर है, यानी कि जो हमारी पांचवी लेयर है और जो हमारी ऊपर की लेयर है, उन दोनों को लॉक करने का काम करती है। ठीक है, झोपून लेयर कौन सी आई? ग्रैनुलिज्म। जो ग्रैनुलिज्म है वो हमारी थर्ड लेयर है। अब इससे क्या होता है ये ध्यान रखना, यहाँ से हमारे डेड सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डेड सेल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ लेयर, उसके बाद हमारा कौन सा आया? सेकंड लेयर। सेकंड लेयर दिख रही है? यस। जो सेकंड लेयर है वो उसमें कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट, जो सेकंड लेयर है वो कौन सी होती है? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ध्यान से देखो,
सबसे नीचे गोल गोल बनाया है ये, उसके बाद फिर ऐसे नोकीले जैसे बनाए हैं जो कि क्या करती है, लॉक कर रही है, हमारी सपोर्ट देती है दोनों को। फिर उसके बाद छोटे छोटे से सेल्स बनाए हैं और यहाँ पे क्या होता है, डेड सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर है उसमें कुछ नहीं बनाया है, वो क्या होती है, वो लेयर ट्रांसपेरेंट होती है और क्या होता है उसमें हेयर फॉलिकल वाला सेल नहीं होता है, और वो क्या होती है, हमारी पाम और सोल में होती है, क्योंकि उसमें हेयर हमारे नहीं होते हैं और वो ये हमारी एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है, एकदम पतली सी, ठीक है। अब जो हमारी सबसे फर्स्ट आई, सबसे ऊपर वाली, तो आउटर, मतलब उसको आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, सारे डेड सेल्स होते हैं, मतलब वहां तक आते आते सारे जो सेल होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, पूरे डेड सेल आते हैं। ऊपर वाली जो लेयर होती है ये वाली हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं इसको, और उसके बाद जो सेल डेड हो जाते हैं वो वहां से फिर नीचे को गिर जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जब हम सोते हैं तो जो फिर हमारी जो वो होती है, हाँ बेडशीट होती है, उसमें जो वाइट वाइट से झाड़ने पे निकलता है छोटे छोटे कण, देखे होंगे, वो हमारे डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो 5 लेयर्स होती हैं हमारी इसमें, डर्मिस के अंदर, किसके, एपिडर्मिस के अंदर, सॉरी एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर होती है, 5। स्ट्रेटियम जर्मिनेटिव, स्ट्रेटियम स्पैनिसम, स्ट्रेटियम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटियम लूसिडम और स्ट्रेटियम कॉर्डम, ठीक है। ये याद रखना, मतलब इतना याद नहीं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस के अंदर 5 लेयर आती है, ठीक है। फिर अगला हमारा डर्मिस, 2 लेयर, कौन सी, पैपिलरी और रेटिकुलर, ठीक है। कौन सी आती है ऑनलाइन, पैपिलरी और रेटिकुलर। तो पैपिलरी और रेटिकुलर के अंदर तुम्हें दिख रहा होगा, एक बना है वो ऑयल ग्लैंड, इधर से बना है हमारा हेयर फॉलिकल, क्या बना है, हेयर फॉलिकल, और इधर से बना है हमारा स्वेट ग्लैंड, ठीक है। जो हेयर फॉलिकल है उसमें जो एक ऐसे फूल जैसा निकला हुआ है वो क्या है, ऑयल ग्लैंड, ठीक है, या मतलब उसी में से हमारा हेयर निकलता है और उसी में से हमारा ऑयल ही निकलता है, जो स्किन में हमारी ऑयल होती है वो भी वहीं से ही निकलती है। और जो हमारा स्वेट ग्लैंड है जो कि एक गोल ऐसे घुमा हुआ बना हुआ है घुंडी की तरह, ये वाला, ये क्या है हमारा स्वेट ग्लैंड, यहाँ से क्या निकलता है हमारा स्वेट, पसीना, यानी स्वेट मींस पसीना, ठीक है। और बीच में जो मैंने बनाया है कि ये फूल जैसा, सारा कुछ क्या है हमारा, वो महसूस करने की जो चीज है, राइट, कोल्ड, हीट, प्रेशर, पेन, ठीक है, टच, वो 5 चीजें। और उसके अलावा जो दिख रहे ग्रीन कलर में बनाए छोटे, ऑनलाइन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, दिख रहे छोटे छोटे मैंने बनाए हैं पूरे उसमें, हाँ, ये है इलास्टिन कोलाजन फाइबर, क्या है, इलास्टिन कोलाजन फाइबर। ये क्या करते हैं, हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देने का काम करते हैं, क्या करते हैं, हाँ, जैसे हमारी स्किन जैसे खींचती है ना, थोड़ा सा खींचते हैं तो वापस आ जाती है ना, जैसे गाल वगैरह भी हमारा खींच रहे हैं, है ना, तो इलास्टिसिटी देने का काम करती है। इलास्टिसिटी जैसे कि जो बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, आपने ध्यान दिया होगा कि मतलब उनकी गालों को ऐसे करके खींचते हैं तो एकदम उनकी इलास्टिसिटी कितनी अच्छी होती है ना, हाँ, ऐसे करते हैं तो फिर वापस से वैसे हो जाता है। और जितनी उम्र बढ़ जाती है, उम्र के बाद आपने देखा होगा जैसे अपने दादा दादी, उनकी अगर गालों को तो वैसे करते हो तो उसमें हल्का सा गड्ढा जैसा पड़ जाता है ना, और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक होता है ना, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। जो ये क्या है, इलास्टिक कोलाजन फाइबर, ये धीरे धीरे हमारी उम्र के साथ हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो भी जाती है। लाइक रबर बैंड देखा ना, शुरुआत में कितना टाइट होता है, वो ढीला पड़ जाता है, तो बहुत खींचते हैं तो फिर वो ढीला पड़ जाते हैं। वैसे ही तो उम्र जाती है जिन लोगों की, उनकी स्किन धीरे धीरे करके लटक सी जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, ऑनलाइन स्टूडेंट, उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है, उम्र के अनुसार धीरे धीरे करके
समझ में आ रहा है? जैसे कि थाई है, ये बम है, ये सब हमारे जो ये है एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यू, ठीक है, सबसे लास्ट वाली। तो हमें क्या है ध्यान रखना है सबसे ज्यादा हमारे स्किन की 3 लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस। एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, डर्मिस में 2 होती है, पैपिलरी और रेडिकुलर और सबडर्मिस, ठीक है। इतना याद कर लोगे काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो अगली चीज जो है हम थोड़ा स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन के टाइप मुझे कौन कौन बताएगा? थोड़ा पास कर दो, थोड़ा बहुत तो अभी आज की डेट में हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है स्किन के बारे में। स्किन के टाइप के बारे में किसको कितना पता है? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, हाँ, कॉम्बिनेशन स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, टी जोन। सेंसिटिव स्किन। जोन में ऑयल होता है, बाकी ड्राई। तो सेंसिटिव स्किन का कोई टाइप नहीं होता हमारी स्किन का, ठीक है। जो सेंसिटिव स्किन होती है वो एक कंडीशन होती है, टाइप में कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी, ठीक है। वो कंडीशन में सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि स्किन के जो टाइप एक अलग चीज है और स्किन की कंडीशन एक अलग चीज है। कंडीशन लाइक पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन और जो आपने बोला सेंसिटिविटी, कंडीशन, ठीक है। इट्स नॉट अ टाइप। मैं आपको टाइप के बारे में पूछ रही हूँ, ठीक है। तो टाइप में कौन जाते हैं? ऑयली, ड्राई, ऑयली स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन, ठीक है, और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कैसा होता है? ना ज्यादा ड्राई रहता है ना ज्यादा ऑयली रहती है, ठीक। और एक और स्किन भी होती है जोन, टी जोन। कुछ एरिया उसमें ऑयली होता है और कुछ ड्राई, मतलब ये ड्राई होता है, ये नोज और ये ऑयली होता है, ठीक है। अभी सुन लो अच्छे से, आप लिख भी सकते हो सभी लोग, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपकी थ्योरी में आएगा। तो स्किन के टाइप लिखो, नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन होती है, ठीक है, ना वो ज्यादा ऑयली होती है ना वो ज्यादा ड्राई होती है, इसलिए उसको नॉर्मल स्किन बोलते हैं, ठीक है। मैम जिनकी गर्मियों में ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है, वो कौन सी स्किन अरे होती है? मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप लोग पहले कुछ मैं बता रही हूँ कुछ सुनो। अगर आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि आप बोलते हो फिर इनको भी डिस्टर्ब होता है, ये लोग बोलते हैं फिर आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, और फिर मुझे भी, मेरा भी जो एक रिदम होता है ना वो भी टूट जाता है पूरी तरह। इसलिए बोल रही हूँ सुनो, सुनोगे उसी में ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले नॉर्मल स्किन देखा, ड्राई स्किन सेकंड, ऑयली स्किन थर्ड, और फोर्थ कौन सा है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन। आपसे पूछा जा सकता है स्किन के टाइप, आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे पहले तो अभी तुम्हारे एग्जाम में ही आएगा स्किन के टाइप। तो ड्राई स्किन, कौन कौन से? नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन, ये स्किन के टाइप है, ठीक है। कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ, टाइप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल स्किन कैसे होती है? नॉर्मल स्किन कैसी होती है? बिल्कुल नॉर्मल होती है, ना ही वो ज्यादा उसमें ऑयल होता है ना ही ज्यादा वो ड्राई होती है, ठीक है, नॉर्मल ही रहती है। जैसे कि मेरी स्किन है, बिल्कुल नॉर्मल स्किन है, ना मुझे मतलब मेरे को प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लेती हूँ मैं, तो इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल है, ना ज्यादा ऑयल निकलता है ना ज्यादा ड्राईनेस रहती है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल स्किन बहुत कम लोगों की होती है, ऐसा कि उनकी नॉर्मल स्किन हो, बहुत ही कम लोगों का, ठीक है। अभी तो बिल्कुल मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी क्या है
आज की डेट में हमारा क्लाइमेट वगैरह इतना खराब हो गया है कि नॉर्मल स्किन होना ही मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद आया ड्राई। ड्राई स्किन कैसी होती है? एकदम ड्राई सी आपको दिखेगी, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो एकदम व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा आपको, ठीक है, एकदम व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। और उसकी एक पहचान और होती है, आप ऐसे टच करके भी पहचान सकते हो उसको कि मतलब ड्राई सा आपको महसूस होने लगेगा। और एक पहचान और होती है, जो ड्राई स्किन होते हैं उसके उसमें व्हाइट हेड्स होते हैं उन लोगों के, ठीक है। व्हाइट हेड्स मतलब ब्लैक हेड्स होते हैं, वैसे ही व्हाइट हेड्स होते हैं, ठीक है। उन लोगों को पिंपल नहीं होते, ड्राई स्किन में पिंपल नहीं होता, बट उनको व्हाइट हेड्स होते हैं, ठीक है। ये भी आप अगर देखोगे तो ड्राई स्किन में किसी किसी के उसमें आपको व्हाइट हेड्स से नजर आएंगे, ठीक है। और क्या होता है, ड्राई स्किन कैसी होती है? एकदम सूखी सूखी सी, ड्राई सी पता चल जाता है। और व्हाइट व्हाइट से भी होते होंगे एकदम, हाँ। और अगर वो थ्रेडिंग वगैरह बनाते हैं तो तब भी यहाँ पर से एकदम उनका स्किन, हाँ, स्किन निकल जाती है तो पता चल जाता है, ठीक है। अब आई ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की क्या पहचान रहती है? ऑयल उनके चेहरे पे हमेशा एक शाइन दिखती है, हमेशा उसकी पहचान, फर्स्ट पहचान क्या है कि ऑयली स्किन में हमेशा एक साइन दिखती है, शाइन सी दिखती है, ठीक है। सेकंड पहचान क्या है ऑयली स्किन की? कि पिंपल होते हैं, ठीक है। ये फेस पे क्या होता है? पिंपल। फिर भी अगर आपको इतना समझ में नहीं आ रहा तो आप टच करके अगर देखोगे तो वो हाँ एकदम ऐसे वो आपको हाँ एकदम पता चल जाएगा कि ऑयल से आपको पता चलेगा। और एक और पहचान है, आप टिश्यू पेपर ले सकते हो, टिश्यू पेपर को अगर आप ऐसे लगाओगे स्किन पे तो एकदम से आपको ऑयल सा दिखेगा, ठीक है। और फिर आ गई कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है? देखो कॉम्बिनेशन भी दो तरह की होती है, किसी का ये वाला ऑयली, इसे टी जोन बोला जाता है, फोरहेड नोज, ठीक है। तो ये ऑयली होता है और उसके चिक्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं। और किसी का चिक्स ऑयली होता है और ये चीज ड्राई होती है। और अगर कुछ और भी आपको अलग दिखने को मिलेगा तो कुछ कुछ पोर्शन ड्राई होता है और कुछ कुछ ऑयली होता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन है। तो ये तुम्हारे स्किन टाइप है। जरूरी नहीं कि टी जोन और सी जोन से हम उसे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का किसी का तो रहता है टी जोन और सी जोन, और किसी का वैसे भी रहता है कि नोज ही नोज ऑयली है और ये सारा ड्राई है, ठीक है। ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, सिर्फ नोज ही नोज, ठीक है। और किसी का ये चीज और ये चीज पूरा ही ऑयली रहता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन, कुछ पार्ट को तो टी जोन और सी जोन। टी जोन आपको सी जोन इसलिए बता रही हूँ, इसे हम टी जोन बोलते हैं और इसको हम सी जोन, क्योंकि सी बन रहा है इसमें और इसमें टी बन, ठीक है। अब वो कौन सा ऑयली है कौन सा ड्राई है वो देखकर ही एकदम आपको पता चल जाएगा। एक्सपीरियंस से भी आप गेन कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। हमारे स्किन के टाइप आपने 4 टाइप लिख दिए सबने, ठीक है। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हमारे स्किन की कंडीशन, अभी तक हम टाइप की बात कर रहे थे, अब हम कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है। कंडीशन में क्या होता है? सबसे पहले डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डिहाइड्रेट स्किन होती है। अभी आजकल क्या है कि डिहाइड्रेट स्किन के लिए भी फेशियल क्लीन अप की चीजें आने लगी है, पर डिहाइड्रेट कोई स्किन का टाइप नहीं है, वो स्किन की एक कंडीशन, ठीक है। आप लोग तो आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, भले ही डीप नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको इन्हीं चीजों पे सारा प्रोडक्ट वगैरह, अगर आप लोग अपना पार्लर खोल रहे हो तो आप इन्हीं चीजों के हिसाब से अपना प्रोडक्ट वगैरह वो करोगे, ठीक है, परचेज करोगे, उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है। कई जगह सेल का भी रहता है। तो डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन स्किन में क्या रहता है? जो डिहाइड्रेट स्किन होती है वो कैसी रहती है? डिहाइड्रेट स्किन में क्या रहता है? एकदम ड्राइनेस रहती है, डलनेस और वाटर कंटेंट उसमें कम रहता है, ठीक है। वो लोग पानी भी कम पीते हैं,
तो पानी ज्यादा उनको जैसे दिख जाता है एकदम कि मतलब स्किन में कोई जान ही नहीं बची है, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्किन एकदम बेजान है, तो डिहाइड्रेट स्किन होती है। और आजकल इस तरह के बहुत सारे फेशियल क्लीनअप है, ठीक है, हाइड्रा हाइड्रा, इस तरीके के काफी सारे फेशियल्स भी हैं। तो उनकी स्किन में क्या रहता है, एकदम बेजान सी रहती है उनकी स्किन, ठीक है। तो अगला है कंडीशन हमारी टैनिंग। पहला लिखा तुमने डिहाइड्रेशन कंडीशन में, दूसरा टैनिंग। और जो टैन होता है जिसको, वो कैसी रहती है उनकी, पैच से भी रहते हैं, ठीक है। जो टैन होता है वो ज्यादातर हमारे फोरहेड पे दिखता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्य का जो वो होता है प्रकाश, वो हमारे यहीं पे पड़ता है सबसे पहले। तो क्या होता है, फोरहेड हमेशा उनका डार्क दिखता है, एकदम फेस से डार्क दिखता है, ठीक है, तो वो टैन है। और उसके लिए भी बहुत सारे आपको वो दिख जाएंगे फेशियल, ठीक है। मैडम डिहाइड्रेशन स्किन के नाम बताओ मैम, लिखना बेजान स्किन बस। डिहाइड्रेशन जैसे कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है अपनी समझ से लिखो बस, जैसे आगे समझ आ जाए कि हाँ डिहाइड्रेशन स्किन के लिए से मतलब कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं तो बेजान स्किन होती है, वैसे। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा जोर से बोलिए। ठीक है। मतलब गोवा में नहीं आई थी, गोवा में एक्चुअली नहीं आ, और मम्मी भी नहीं आई। अगला सब जगह कौन सा, टैनिंग। अब पिगमेंटेशन, सेकंड वाला बताओ ना मैम। कौन सा वाला, सेकंड सेकंड वाला टैनिंग। टैन मतलब जो बोल सकते हैं उसको, जब मतलब धूप में जाते हैं ना तो टैन हो जाती है स्किन, ठीक है, उसको बोलते हैं टैनिंग। जो धूप मतलब धूप से जो स्किन जल जाती है, यस, ठीक है, वो टैन। तो तीसरा है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन कैसा रहता है, अपने औरतों के यहाँ पे गालों में हो जाता है, नोज में हो जाता है, ठीक है, मतलब कहीं पे स्किन हमारी डार्क हो जाती है, कहीं पे लाइट हो जाती है, पैच से हो जाते हैं, तो वो पिगमेंटेशन है। क्या है, पिगमेंटेशन। उसमें क्या करते हैं, मैंने बताया ना कि इसमें स्किन में भी पढ़ाया, उसमें बताया मैंने आपको मेलानिन। तो मेलानिन हमारी स्किन का क्या करता है, कलर डिसाइड करता है, ठीक है। तो कहीं पे मेलानिन ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे पिगमेंटेशन डार्क कलर में हो जाता है, ठीक है। कहीं पे नॉर्मल होते हैं तो वो नॉर्मल रहता है, उसका कारण यही रहता है, इसीलिए स्किन पहले पढ़ाई जाती है। तो स्किन उसमें क्या रहता है, जो मेलानिन होता है वो कहीं पे ज्यादा प्रोवाइड करने लग जाती है, स्किन को ज्यादा प्रोवाइड करने लग जाता है, जिससे स्किन वहां पे डार्क हो जाती है, जहाँ पे हमारा पिगमेंटेशन होता है, नोज पे, यहाँ पे, ठीक है। और पिगमेंटेशन में भी आप आ जाता है एक हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, वो पिगमेंटेशन के ही अंदर है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। हाइपर पिगमेंटेशन कौन से वाले, जो बहुत ज्यादा डार्क होता है किसी का, ठीक है, तो हार्मोन इनबैलेंस की वजह से हो जाता है, प्रेगनेंट 5 पीस थे बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो हाइपर वाला है। एक तो नॉर्मल, हाँ पहले 5 पीस थे, अभी लास्ट में क्या हुआ, पीस दो रुपए के हैं, 3 टॉप। आप मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, मैम किसी और की आवाज आ रही है। म्यूट करने के लिए मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उनको बहुत तो पैसे दे गई है ना जो ले गई। अरे ये भाभी मैम का किसी केवल और की है, आवाज आ रही है मैम, कोई और फोन पे बात कर रहा है। क्योंकि वो 600 कोई फोन पे बात करे तो अपनी आवाज म्यूट कर दो, ताकि क्योंकि और उसको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो पिगमेंटेशन में भी क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो हाइपर पिगमेंटेशन कौन सा वाला, जो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट होते हैं, ठीक है, जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है या प्रेगनेंसी की वजह से हो जाता है, जो दवाइयां हम लोग कोई मेडिकल कंडीशन खाते हैं उसको, ठीक है। तो अगली कंडीशन कौन सी है हमारी, एजिंग।
एजिंग। अभी तक मैंने कितनी कंडीशन बताई? डिहाइड्रेशन, टैनिंग, पिगमेंटेशन और अब आया एजिंग। एजिंग में कंडीशन है, ठीक है। एजिंग में क्या होता है? धीरे धीरे करके जो स्किन है वो धीरे धीरे करके लूज पड़ने लगती है। जो मैंने बताया था तुमको, ये वाला कोलाजन बताया था ना, और जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है वो उम्र के अनुसार धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। तो वो इसीलिए ही स्किन पढ़ाया है। जैसे मैंने तुम्हें कलर व्हील पढ़ाया था और उस कलर व्हील का सारा कनेक्शन हमारे मेकअप से धीरे धीरे करके आ रहा है। सेम टू सेम जो स्किन हमने पढ़ी है, स्किन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आगे आगे धीरे धीरे करके हमारे स्किन की टाइप्स में, हमारे स्किन की कंडीशन में वो सारी चीजें अप्लाई हो रही है, ठीक है। वैसे ही एजिंग, एजिंग में क्या होता है? धीरे धीरे करके हमारी स्किन लूज पड़नी शुरू हो जाती है। तो एजिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? कोई बता सकता है कब से स्टार्ट हो जाती है हमारी एजिंग? मैम 30 साल के बाद। 30 साल के बाद। 45 प्लस मैम, 45 प्लस, 45 प्लस एजिंग, 45 प्लस। 25 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 25 तक तो हो जाता है। 25 से ही हमारी एजिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये नहीं बोल रही कि पूरी स्टार्ट होनी 25 से, ठीक है। आप लोग तो मैम एजिंग के प्रोडक्ट हमें 25 से स्टार्ट कर देने चाहिए यूज करने। क्या है स्किन कंडीशनर? कंडीशन है। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है मैम। अगला एजिंग बोला था, एजिंग के बाद एक्ने, ठीक है। एक्ने मतलब तुमको पता है एक्ने कैसे होता है? एक्ने मेनली ऑयली स्किन पे होती है, डर्ट पोल्यूशन जब इकट्ठा हो जाए स्किन पे। एक्ने जो होता है वो किसको बोलते हैं? पिंपल, ठीक है। तो पिंपल ज्यादातर तो मैंने अभी जब तुमको स्किन के टाइप बताए उसमें बताया था ना, ऑयल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज बाकी के लोग म्यूट कर दो ना। ठीक है। तो जो हमारे एक्ने होते हैं वो ज्यादातर कौन सी स्किन में होते हैं? ऑयली स्किन में होते हैं। तो ऑयली स्किन में कैसे एक्ने हो जाता है? क्योंकि जो उसकी स्किन होती है वो ऑयल ज्यादा प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। सबका अपना स्किन कंडीशन है, ठीक है। तो जो एक्ने स्किन होती है वो होती ऑयली स्किन है। और ऑयली स्किन में क्या होता है? ऑयली का नाम ऑयली रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो उसकी स्किन है उसमें से ऑयल ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑयल ग्लैंड बताया ना, ऑयल ग्लैंड हेयर फॉलिकल की बगल से छोटा सा फ्लावर सा बना है, वो ऑयल ग्लैंड है। उसमें से क्या हो रहा है? उसकी स्किन में ऑयल ज्यादा आ रहा है, बाहर को ज्यादा आ रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें नॉर्मल ऑयल आता है, जो ड्राई होती है उसमें बहुत कम ऑयल निकलता है। लेकिन जो ऑयली स्किन होती है उसके ऑयल ग्लैंड से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल निकलता है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में उससे ऑयल निकल रहा है तो क्या होता है? ऑयल उसके पोर्स में रुक जाता है, उसके पोर्स में जो पोर्स होते हैं स्किन के उसमें अटक जाता है। और फिर कोई भी ऑयल अटक जाता है अगर पोर्स में, तो धीरे धीरे करके वहां पे क्या करना शुरू कर देगा? बैक्टीरिया, गंदगी, जो ऑयल है वो रुका हुआ है और वहां पे क्या बनना शुरू हो जाएगा? पिंपल बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ऑयल है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है और वो इतना निकल रहा है कि जो ऑयल ग्लैंड में वो फंस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी
नल को जैसे हम खोलते हैं ऊपर से पानी टैंकी में से पानी चालू करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा होता है तो वो अटक अटक सा जाता है ना, वैसे ही सेम उसकी स्किन से, ऑयली स्किन से ऑयल बहुत ज्यादा निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, वो इतना निकल रहा है कि उसके ऑयल ग्लैंड के पोर्स में फंस जा रहा है, और वहां पे फंसने की वजह से वहां पे धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो पूरा एक पिंपल बन जाता है। ठीक है, तो एक्ने भी एक कंडीशन है। तो कौन कौन से कंडीशन है आपके? हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नंबर 1, टैनिंग, पिगमेंटेशन में भी हाइपर पिगमेंटेशन भी है। ठीक है, फिर एजिंग और फिर एक्ने। ठीक है, और स्किन के टाइप, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। तो जो हमारी डिहाइड्रेशन स्किन होती है ना, वो उसमें क्या रहता है? ड्राइनेस। हाँ, ड्राइनेस रहता है। ठीक है, और वाटर का कंटेंट बहुत कम हो जाता है, एकदम बोलते हैं कि मतलब एकदम बुझी सी त्वचा लगती है। ठीक है, एकदम थकी सी, बोलते हैं ना एकदम थकावट लग रही है, तो बोलते हैं कि हमारा कोई हाइड्रा वाला फेशियल कर दो ताकि हमारी स्किन में जान आ जाए, है ना। तो और टैन वाली में तो टैन हो जाता है, ठीक है, पता है, धूप में निकलने से जो टैन हो जाता है वो। फिर पिगमेंटेशन में जो छोटे छोटे स्पॉट्स रहते हैं ब्लैक कलर के, और हाइपर पिगमेंटेशन में जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेलानिन है वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होता है वो। हार्मोन डिसबैलेंस होंगे तो मेलानिन कहीं पे ज्यादा प्रोवाइड करेगा, कहीं पे कम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एजिंग कब से स्टार्ट हो जाती है? 25 से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एजिंग में क्या लूज होने लग जाती है, जो हमारा ये क्या बताया था, इलास्टिक कोलाजन फाइबर कम होने लग जाता है, ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, जो उसकी इलास्टिसिटी है वो ढीली होनी शुरू हो जाती है, तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए भी बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन के लिए होते हैं वैसे उसके लिए भी होते हैं। ठीक है, फिर एक्ने कैसे आता है? जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल छोड़ने लग जाती है, तो फिर वहां पे एक्ने बनने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको स्किन का टाइप भी हो गया, स्किन की कंडीशन भी हो गई। ठीक है, और कल को क्या होगा? वैक्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले वैक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वैक्स का एक डेमो दूंगी मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के दिन, जिस दिन प्रैक्टिस होगी उस दिन मुझे वैक्स का डेमो करके दिखाएंगे सब लोग। ठीक है, तो आप लोगों को बताया भी होगा जब सीटीएम किया होगा, सीटीएम आप लोग थे सीटीएम के दिन? यस। हाँ, तो सीटीएम का बताया होगा कि हमें अपनी स्किन को हमेशा सीटीएम करना चाहिए। तो कौन कौन करता है सीटीएम घर पे? जी मैं करती हूँ, मतलब सीटीएम कितनी बार कर सकते हो आप लोग? एक बार मैं से ना सुबह करती हूँ, मॉर्निंग में 2 टाइम मैम केवल एक ही बार हो पाता है, केवल वो भी क्लींजिंग। आप सीटीएम 2 बार कर सकते हो। ठीक है, एक बार सुबह उठकर और एक बार सोने से पहले। ठीक है, 2 बार कर सकते हो। और मैं भी रेगुलर करती हूँ, मॉर्निंग में और 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में होता है। क्योंकि जो ऑयली स्किन है उसके फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा रहता है, तो ऑयल ज्यादा रहने की वजह से जो बाहर की धूल और डस्ट है वो उसकी स्किन पे बहुत जल्दी चिपक जाती है और निकलती भी नहीं है। तो फिर क्या मॉइस्चराइजर, मैडम जो मॉइस्चराइजर होता है ना, मतलब सीटीएम करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइजर ऑयली होता है। तो सुन लो आप। जी मैम। ठीक है, तो बहुत सारा ऑयल होता है
और वो ऑयल होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर की धूल और डस्ट होती है वो उसके फेस पे चिपक जाती है, और जब फेस पे गंदगी चिपकेगी, धूल डस्ट चिपकेगा, तो क्या होगा, पिंपल ही तो होंगे ना। तो उसका एक कारण ऑयली स्किन रेटिनॉल कौन सी स्किन टाइप के जो की वजह से, एक तो वैसे पिंपल हो रहा है और ऑयल ज्यादा निकलने की वजह से उसकी जितने भी जो बाहर डस्ट वगैरह है वो उसकी स्किन में एकदम से चिपक जा रही है, बल्कि ड्राई स्किन में उतना जल्दी नहीं चिपकेगा, इतना जल्दी ऑयली स्किन में चिपक जाएगा। मतलब नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, हर स्किन में धूल मिट्टी, हम बाहर जाएंगे तो धूल मिट्टी हर किसी की स्किन में आएगी, बट ऑयली स्किन में जल्दी चिपक जाएगी। इसका जो स्किन है वो ऑयल ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह, वो भी एक कारण है उसके इसमें एक्ने होने का, ऑयली स्किन, ठीक है। और जो हाइपरपिगमेंटेशन होता है, कई लोग बोलते हैं जैसे हमारी छाइयां हो गई हैं ब्लैक ब्लैक, कहीं से उनका यहाँ पे ब्लैक रहता है, यहाँ पे नोज के आसपास रहता है, हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, और किसी को जैसे कोई मेडिकल कंडीशन में दवाइयां ज्यादा ले रहा है, उस वजह से भी उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, और जो मेलानिन है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर को कलर देता है, वो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, जहाँ पे ज्यादा देता है वहां पे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, जहाँ पे कम देता है वहां पे व्हाइट रहता है, ठीक है। तो मैडम इसके लिए क्या करना चाहिए पिगमेंटेशन के लिए? बहुत सारे फेशियल्स आते हैं, ठीक है, आप देखो उसमें तो बहुत सारे फेशियल्स होंगे पिगमेंटेशन के, वो एक कंडीशन है, मैं तो अभी उस चीज पे नहीं जाना है, अभी ये चीज पे जाना है कि ये सारी चीजें कंडीशन है और वो हमारे टाइप्स, तो ये ध्यान रखो, आगे जाके फिर वो अलग चीज है। तो हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं, नॉर्मल, ऑयली, ड्राई और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में तीनों चीजें होती हैं। फिर हमारी जो कंडीशन है, क्या होगा, आवाज आ रही है किसी की, ठीक है, तो उसमें हमारे डिहाइड्रेशन, टैनिंग और पिगमेंटेशन और एजिंग, एक्ने, ठीक है, सबने लिख लिया होगा जहां तक है। अभी शायद कुछ लोगों ने वो स्किन का स्ट्रक्चर का पिक नहीं भेजा है, कुछ ही बच्चों ने स्किन के स्ट्रक्चर का पिक भेजा है। हाँ मैम, हमको ऐड नहीं किया है ग्रुप पे। क्या ग्रुप पे ऐड नहीं किया है हम लोगों को? ग्रुप में ऐड नहीं किया है, ठीक है, मैं बोलूंगी, नाम बताओ। ऋतुजा साळवी और सोनाली साळवी। एक मिनट, हाँ ऋतुजा भी पता कर ले, ठीक है। ठीक है, आप लोग दो सिस्टर हो? यस। आप दोनों लोग बना रहे थे, मैं देख रही थी, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके बना रहे थे, अभी देखते हैं, ठीक है। क्या नाम बोला? ऋतुजा, सोनाली साळवी। नाम नहीं भेजा है क्या लिख के? ऐड नहीं किया है ग्रुप पे। ऐड नहीं किया है? ऐड नहीं किया है। अगर ऐड नहीं किया है तो फिर तुम्हारे इसमें लिंक कैसे आ रहा है? हम एक जोइस है ना, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट में। हाँ ऋतुजा, अगर तुमको ऐड नहीं किया है तो तुम्हारे उसमें फोन में लिंक कैसे आ रहा है? दादर से हम बात कर रहे हैं। नहीं समझा, क्या बात कर रहे हो आप? दादर से हम बात कर रहे हैं। हाँ दादर से बात करें वो नहीं बोल रही, पर अगर आप लिंक में ग्रुप में नहीं हो तो आपको लिंक कहाँ से मिला, किसने भेजा आपको, मैं ये पूछ रही हूँ। और एक पार्लर है ना जो 20 करके, हाँ क्लासेस रहते हैं। हाँ तो आपने एडमिशन दिया, आपने किसी से बात की होगी ना, तो उनसे कांटेक्ट करके, जब आप कांटेक्ट करते हो उनसे, एडमिशन लेते हो क्लास के लिए, तभी वो आपको ऐड करते हैं ग्रुप में। उन्होंने ऐसे कुछ बोला नहीं ग्रुप में ऐड करने को? ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। ठीक है, फिर अभी आपको करते हैं थोड़ी देर में ऐड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग सीधे अपना भेजो, दोनों ने कैसा बनाया है मैं देखूं, कम से कम आपने स्किन स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, ठीक है। तो जो स्किन स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर अगर कोई जॉब कर रहा है स्किन फैकल्टी के लिए या फिर
काफी सारी चीजें हैं। तो कई लोग क्या होता है कि स्किन का जैसे कॉस्मेटोलॉजी करने के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट का आगे कौन को असिस्ट करते हैं, तो वहां पे भी स्किन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर स्किन के टाइप भी हमने पढ़े और स्किन की हमने कंडीशंस के बारे में भी पढ़ा, जो मेन इंपॉर्टेंट रहती है कंडीशन। इतना ही जानना काफी है, इतनी कंडीशन और इतने टाइप, ठीक है। और उसके बाद आपको कल एग्जाम स्टार्ट करो, तुम्हारा हो गया और कल को थोड़ा बहुत वैक्स के बारे में भी देख के आना, ठीक है। तो कल को नॉर्मल वैक्स का एक डेमो दूंगी मैं, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करके भी मुझे दिखाना, आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे मेकअप का दिखाया था वैसे ही। वैक्सिंग का तो वीडियो बना के भेजना पड़ेगा ना मैम? हाँ, वीडियो बना के भेज सकते हो, जैसे मैंने ऑनलाइन पिछली बार आप मेकअप कर रहे थे, बिफोर वैक्स भी कर सकते हो, हाथों का बस, ठीक है। एक्चुअली इसमें बिफोर आफ्टर नहीं होगा ना, इसलिए बिफोर आफ्टर ही कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? बिफोर आफ्टर की पिक भेजनी है या फिर वीडियो भेजनी है? वीडियो नहीं भेजोगे, जैसे आप करोगे तो मैं देख, बिफोर आप आफ्टर बिफोर की लाइव करना है मतलब? हाँ, आफ्टर बिफोर की भेज सकते हो, मुझे साथ होगा, भले इतना ही आप करो, वो भी मेरे को चलेगा। आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए, जो टेक्निक मैं भी तो बहुत सारा वैक्स नहीं करूंगी, थोड़ा सा ही बताऊंगी, बस टेक्निक आपकी कैसी है वो मैं देखूंगी, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मेकअप के टाइम पे आपको मैंने एक दो टेक्निक बताई, वैसे ही वैक्स में मैं टेक्निक बताऊंगी, और वो टेक्निक मैं आपकी देखूंगी कि आप वो टेक्निक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो उस टेक्निक को या नहीं कर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा आपका ऐसा कुछ वीडियो में दिखेगा, इतना भी आप लोग करोगे, हाफ हैंड्स भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि टेक्निक वैक्स की सब में सेम रहती है, चाहे आप हाथों में करो चाहे आप पैरों में करो, टेक्निक जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। कौन सा वैक्स लेना पड़ेगा? नॉर्मल वैक्स, हनी वैक्स। हनी वैक्स, हाँ, स्टार्टिंग में नॉर्मल वैक्स ही होता है। मैडम एक विचारू का मैम? हाँ बोलो। बीन वैक्स वगैरह के बारे में भी बताएंगे आगे? अभी फिलहाल तुम नॉर्मल वैक्स की तैयारी करो, ठीक है। अभी कल को डेमो होगा, परसों को आगे अगले दिन मैं बताऊंगी कि कब तुम उसका डेमो, मतलब कब तुम उसका मेरे को करके दिखाओगे प्रैक्टिकल। अभी कल के लिए जो डेमो है वो मैं दूंगी, उसके बाद देखेंगे कि तुम कब तक होता है देने का, ठीक है। मैम, घर में शादी है और ब्राइडल को नहीं का O3 का फेशियल करना था, और नॉर्मल स्किन है, कौन सा फेशियल अच्छा होगा? नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल स्किन के सारे अच्छे होते हैं, देख लो, लेकिन ऑयली स्किन वाला मत करना। नॉर्मल O3 का फेशियल है, वो O3 का, और उसमें ड्राई स्किन के लिए होते हैं स्पेशल O3 वाले। O3 का जो होता है ना, वो ज्यादातर ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, फिर भी आप उसमें देख लो, उनसे पूछ लो कि इसमें ऑयली स्किन का है या ड्राई स्किन का है या नॉर्मल स्किन का, ऐसे देख लो, ठीक है। तो परचेज करोगे, परचेज करते वक्त बोला करो कि मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। ओके। अभी आपका सिर्फ एक ही करना है, तो आप पाउच ले सकते हो, जो पाउच आता है वो एक बार में एक यूज होता है, हाँ हाँ, वो कर सकते हो, ठीक है। ओके। प्राइमरी और पढ़ने के बाद भी फेशियल किया उधर को कॉपी पे इतने बार 50 बार बोला है, तुम ये भी जानेंगे ये क्लास। हां, एक बार बोल दो तो फिर मैं बात कर 10 मिनट और पूछो, किसी को कुछ पूछना है? मैम, आप नोट्स भी देने वाले हो ना? नोट्स, आप नोट्स देने वाले हो ना? आप लोगों को नोट डाउन करो, नोट्स वगैरह का आप फोन करके पूछ सकते हो, उसका
मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? हमने भी नोट डाउन करो और नोट्स वगैरह का आप जहाँ से आपको बताया गया है कि क्लास वगैरह आपने जहाँ से फोन करके किया है उन लोगों से आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैं रूल्स आपको ये तो बता रही हूँ कि आप नोट डाउन करो, उससे बड़े नोट्स कुछ होता ही नहीं है। हम वैक्स कौन सी कंपनी के लिए कौन सी वैक्स खरीदे? आपकी कुछ आवाज नहीं आ रही, आपका एक तो नेटवर्क ठीक नहीं है। हम कौन सा कंपनी का वैक्स खरीदे? कौन से कंपनी का कौन सा है वैक्स? वैक्स लेना है? हाँ जी, वैक्स ले लो, हनी वैक्स कोई भी, वो आगे काम आएगी ना? हाँ आगे काम आ जाएगी आपके। आप छोटा वाला डब्बा भी ले सकते हो, अगर आप घर में कुछ गर्म करने के लिए है तो छोटा वाला डब्बा एक प्लास्टिक के उसमें आता है, उसे बस गर्म नहीं कर सकते हो, गर्म करने के लिए आपको उसको किसी दूसरे में खाली करना पड़ेगा, तो वो छोटा वाला भी आप ले सकते हो, ठीक है? और नहीं तो जो बड़ा वाला डब्बा आता है वो भी आप ले सकते हो, उसको आप सीधे गैस पे गर्म कर सकते हो या फिर जो वो मशीन होती है ना, मशीन होती है उस पे गर्म कर सकते हो। लेकिन जो प्लास्टिक का रहता है वो छोटा रहता है, उसको आपको पहले उसमें मशीन में खाली करना पड़ेगा। तो कई लोगों को खाली करने का दिक्कत समझते हैं तो वो सीधे बड़ा वाला खरीदते हैं और बड़ा वाला वो एकदम से उसमें आ जाता है, ठीक है? जैसा मैम मेरा क्वेश्चन था, आपको मेरी आवाज आ रही है? किसी की मशीन वैसे रहती है जिसमें पूरा पलटना पड़ता है और किसी की मशीन में पूरा डब्बा आ जाता है, सबकी मशीन अलग अलग रहती है। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट डे जब हमारी क्लास हुई थी तो रेखा मैम ने एसपीएफ के बारे में बताया था, बट नेक्स्ट डे उन्होंने बोला था कि आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन सा एसपीएफ 30 या प्लस ये चलेगा। वो हुई नहीं कंटिन्यूटी में क्लास, उसका क्या है? किस चीज की क्लास? एसपीएफ के बारे में बताओ। एसपीएफ स्किन का एसपीएफ का वही मतलब आपके कोर्स में जो उन्होंने बताया था एक क्लास वही है एसपीएफ की। नहीं, उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट आगे आपको बताएंगे कि कितना एसपीएफ यूज करना है, कौन सी स्किन के लिए, किस एज के लिए, वो डिटेल्स में बताएंगे। वो आगे हुआ ही नहीं, वो क्लास वहीं पे खत्म रुक गई, आगे वो कंटिन्यूटी में गई। उन्होंने कौन सी क्लास ली, क्या लिया? मुझे ज्यादा नहीं है इस चीज के बारे में कि उन्होंने क्या क्लास ली। रेखा मैम की क्लास थी जो फर्स्ट डे हमारी क्लास हुई थी। नहीं वो डेमो क्लास थी। किस चीज का डेमो दिया था उन्होंने आपको? एसपीएफ। मैम उन्होंने सीटीएम स्टार्ट करा था ना, जो हमारी फर्स्ट डे क्लास हुई थी सीटीएम स्टार्ट हुआ था। सीटीएम में पी प्रोटेक्शन का किया था उन्होंने एसपीएफ बताया था, बट नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि एसपीएफ का बताएंगे कि कौन सी स्किन के लिए ये 30 यूज होना है, 40 यूज होना है, 50 यूज होना है, प्लस 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 है, ये वो रह गया हमारा। वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो स्किन का ना, जिसका मुझे लग रहा है कि जिसका पूरा 6 मंथ सिर्फ स्किन का रहता है उसके उसमें आता है ये चीज। अभी ये तीनों कोर्स मिक्स है, इसमें मेकअप भी है, स्किन भी है और हेयर भी है, ठीक है? तो इसमें सारी चीजें थोड़ी थोड़ी है, थोड़ा स्किन है, थोड़ा मेकअप है और थोड़ा हेयर है। Okay. तो अभी जो फिलहाल आपके हेयर के तो सर आएंगे कोई, और स्किन की तो मैं हूँ, स्किन और मेकअप की तो आपका उसके हिसाब से कल को वैक्स होगा, वैक्स का डेमो होगा, ठीक है? ओके मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है कि रेटिनॉल है वो कौन सी स्किन पे यूज होता है? क्या? रेटिनॉल आता है, वो किस स्किन पे यूज होता है? रेटिनॉल मतलब है क्या? मैम सिरम आ रहे हैं ना, रेटिनॉल ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन ए से हुआ है। पहले तो देखो ना, आप लोग सिरम ले रहे हो या आप लोग कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज कर रहे हो तो वहां पे उनसे बोलो ये कौन सी स्किन का है। ये सिरम देखो एजिंग स्किन के लिए भी आ रहा है और यंग स्किन के लिए भी आ रहा है, उनसे बोलो ये कौन सी स्किन का है, नहीं तो उसमें लिखा भी होता है कि कौन सी स्किन का है, ठीक है? मैम जैसे सैलिक एसिड आता है एक, वो मेरे ख्याल में ऑयली स्किन के लिए होता है, वो ड्राई के लिए नहीं होता। वैसे ही मैं पूछ रही हूँ रेटिनॉल, जैसे आप स्किन के रिलेटेड बता रहे हो कि ड्राई ये वो, मैं उसके हिसाब से पूछ रही हूँ कि रेटिनॉल कौन सी स्किन पे यूज होता है? रेटिनॉल कौन सी स्किन पे यूज होता है रेटिनॉल? आप एक फोटो क्लिक करके भेज दो।
ओके मैम। मैम वो डेमो का वीडियो मिलेगा मैम? मैंने ना ज्वाइन नहीं की थी। फर्स्ट डेमो जो ये अभी बोल रहे थे ना, डेमो में सब सिखाया है, मतलब सीटीएम करना वगैरह सब। वो जो मेरे को भी इसका पता नहीं है, सीटीएम का कौन सा सिखाया था मुझे नहीं पता है वो वाला। आप जी मैम, मैंने भी कोई ज्वाइन नहीं की थी क्लास। ग्रुप में तो आई होगी ना वीडियो? मैम ग्रुप में तो फर्स्ट से आई थी, फर्स्ट डे से आई थी, लेकिन उसके पहले एक डेमो हुआ था तब मैंने ज्वाइन नहीं जब की। ये मेकअप किया था तब भी सीटीएम बताया था ना? नहीं मैम, ये जो बोल रहे हैं ना और कुछ बताया हो तो जैसे। ऐसा कुछ नहीं होता, बस क्लींजिंग से ऐसे क्लीन कर देते हैं और फिर टोनर से डैब डैब करके कर लेते हैं और फिर उसके बाद मॉइस्चराइज कर लेते हैं स्किन को। इतना ही है सीटीएम और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है? ओके मैम, ओके। फिर भी मैं एक काम करती हूँ, फिर भी जो वो सीटीएम वाली वीडियो है वो बोल के एक बार दोबारा, अभी आप ज्वाइन हो ना ग्रुप में? जी मैम। हाँ तो एक बार फिर दोबारा आपको दोबारा भेज देंगे तो अभी आ जाएगा। ठीक है? तब बोलो जी मैम। कि वीडियो भेज दो। जी मैम। हमारी आवाज आ रही है मैम? यस। तो आज हमारा पहला दिन है क्लास का। ओके। तो कल वैक्स करना है, तो मतलब फर्स्ट वैक्सिंग होता है ना, तो ब्लडिंग भी होता है ना, तब क्या यूज करने का? ब्लड निकलता है फर्स्ट वैक्स करता है। नहीं वैक्स आप लोग ना अच्छे से करो, ब्लड तो नहीं निकलना चाहिए। ठीक है? थोड़ा बहुत अगर निकल गया तो जैसे कि अंडर आर्म्स में निकल सकता है, बिकनी वैक्स में निकल सकता है थोड़ा बहुत, तो ज्यादा नहीं। ठीक है? फर्स्ट बार में करने में, क्योंकि वो थोड़ा जो कर रहे हैं आप लोग फर्स्ट बार कर रहे हो इस वजह से हो रहा है। जब आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे तो फिर अब ब्लड नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है अंडर आर्म्स पे या बिकनी में। ठीक है? और जिसके स्किन जिसके जो हेयर है वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इस वजह से भी थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, लेकिन बहुत कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है? तो मैम आपने मेकअप का वो सिखाया था, वो पहला क्लास क्या लिया था आपने? आप एक काम करो, मेरी वीडियोस देखो। ठीक है? आज ही पहला दिन है हमारा। ग्रुप में ऐड नहीं किया। ग्रुप में ऐड करेंगे, आप ग्रुप में ऐड हो ना? नहीं है। ठीक है, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपसे किसने कांटेक्ट किया था? आपने किससे कनेक्ट में थे आप? जॉइस करके है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं उनसे, सर से बात करके आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। एंड फिर आपको जो पुराने वीडियोस है ना, जो अब तक की क्लास के, वो आपको भेजने बोलते हैं, तो आपको सब आइडिया आ जाएगा जो जो अभी तक हुआ है उसमें से। मैम पूरा सिलेबस मिल सकती है क्या? हाँ, सिलेबस ऑलरेडी दिया हुआ है फर्स्ट क्लास में, तो आपको उसमें से ही मिल जाएगा क्या क्या सिखाने वाला है। लिख के आया था क्या व्हाट्सएप पे? नहीं, आपको मैम ने बताया था आई गेस फर्स्ट क्लास में, एंड रजनी मैम का भी जब क्लास हुआ था तभी भी बताया था रजनी मैम ने। लिखा हुआ नहीं आया था मैम, लिखा हुआ मिल सकते है क्या? अब सिलेबस भेजने वाले हो लिखने के लिए, लेकिन ऐसा है वो लिख के सिलेबस भेजने वाले हो क्या मैम? पूछ वो पूछ लो। नहीं, लिख के नहीं, आपको जब बताया था वही था, आपके कोर्स का जब डिटेल दिया था तभी दिया था, तो उस वीडियो में ही है, आपको मिल जाएगा सिलेबस का डिटेल्स। अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ बना के सर को भेजने बोलती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ओके बाय। कल को डेमो, कल को पहले थ्योरी होगी वैक्स की और फिर उसके बाद छोटा सा डेमो होगा। ठीक है? वैक्सिंग के ऊपर। हाँ, वैक्स के ऊपर हैंड पे वैक्स होगी और नॉर्मल वैक्स होगी, हनी वैक्स। ठीक है, चलो बाय। बाय मैम।